आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। आप रोज़ाना न्यूज़ में या 2-3 दिन पहले आप न्यूज़ में बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज़ था, जो कि सिरप से रिलेटेड था। और ये जो आपका जो ये स्ट्रेटजी है या फिर ये जो घटना घटी है, वो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में घटी है। वो भी एक खांसी या आपको कह सकते हैं कि सर्दी और खांसी में यूज करने वाली जो दवा सिरप है, उसी के कारण हुआ है। तो ये क्यों हुआ है और किस कारण से हुआ है, उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये जो आपका जो सिरप था, उसका नाम था कोल्ड ड्रिप। कोल्ड ड्रिप सिरप में पैरासीटामॉल, फिनाइलफ्यूरिन और क्लोरफेनिरामिन पाया जाता है। तो ये क्या है, एक इसमें एंटी एलर्जिक और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो इस सिरप में एक्टिविटी पाई जाती है। जब बच्चों को सर्दी और हल्का खांसी या उनका हल्का जो नाक है वो बहता है और उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस सिरप को बनाया गया था। बट ये देखा गया कि इस सिरप से तो पीने से बच्चे बहुत ही जल्दी से बीमार पड़ने लगे और एक्सपायर होने लगे। करीबन इस सिरप से 18 बच्चे, नवजात शिशु जो थे, वो डेथ कर गए। और ये किस कारण से डेथ किए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो आपका कोल्ड ड्रिप सिरप था, उसमें पैरासीटामॉल, फेनाइलफ्यूरिन और क्लोरफेनिरामिन अवेलेबल था। बट जब कोई सिरप बनता है तो उसको बनाने के लिए हम कुछ सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जो कि उसकी स्टेबिलिटी और जो इंग्रेडिएंट हैं उनको आपस में सही तरीके से, अच्छे तरीके से मिलाए रखें और उनको जैसे सेपरेट आउट ना होने दें, और जो आपका सिरप हो वो थोड़ा लंबे समय तक चले। तो इस सिरप में क्या हुआ कि आपका जो प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल आता है, आपका एक सॉल्वेंट है जो कि यूज़ किया जाता है सिरप को स्टेबल रखने के लिए। और जो केमिकल है, जो उसके इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो अच्छी तरीके से आपस में मिले रहें। बट इस सिरप में क्या हुआ कि जो आपका कोल्ड ड्रिप सिरप है, इसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल मिक्स कर दिया गया, वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और जिससे कि कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले। और ये जो आपका डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है, वो ये बहुत ही थोड़ा सस्ता आता है, और आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो थोड़ा महंगा आता है। इसी वजह से हो सकता है कंपनी उसमें मिक्स की हो कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो जो आपका डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है, उसमें वो जो आपका केमिकल है, जो आपके बॉडी में जब इंटर करता है, तो वो क्या करता है कि लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। लीवर में मेटाबोलाइज जब होता है तो वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी इथॉक्सी एसिटल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी एसीटेट और आपका डाई ग्लाइकोलिक एसिड में, जो कि जब आपके किडनी के पास जाता है, ये केमिकल कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करता है कि किडनी फेलियर या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देता है, जिससे आपका किडनी फेल हो जाता है और किडनी वर्क करना बंद कर देता है और डेथ हो जाता है। तो बच्चों में यही हुआ है कि जब वो सिरप को टेकअप किए हैं तो उनका जो किडनी है वो फेल कर गया है, जिससे उनका डेथ हो गया है। और जो आप देख रहे होंगे, कोई जो आपका कोल्ड ड्रिप सिरप है, उसमें पैरासीटामॉल, फेनाइलफ्यूरिन और क्लोरफेनिरामिन अवेलेबल है। तो आपका मार्केट में विकोरिल सिरप आता है, जो कि ये भी आपका यूज किया जाता है खांसी में और सर्दी में। बच्चों को जब उनको होता है, एलर्जिक कंडीशन आता है उनके बॉडी में, तो इसको यूज बहुत ही लंबे समय से यूज किया जा रहा है। और इसके बारे में डॉक्टर्स भी जानते हैं और इसका यूज भी करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मार्केट में। बट इससे आज तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है और ना कोई डेथ देखने को मिला है। तो मेन कारण यही था कि जो प्रिजर्वेटिव जो सॉल्वेंट था, वो इस सिरप में, जो आपका कोल्ड ड्रिंक सिरप था, उसमें गलत यूज़ किया गया। इसी की वजह से बच्चों का